फीफा वर्ल्ड कप 2026 ने ऑनलाइन दुनिया का पूरा माहौल बदल दिया है। और इस वक्त जो लोग इंटरनेट पर स्मार्ट तरीके से काम कर रहे हैं वो इस ग्लोबल इवेंट को अर्निंग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हर मिनट दुनिया भर के फुटबॉल फैंस अपनी फेवरेट टीम्स के रिजल्ट्स चेक कर रहे हैं, मैच हाइलाइट्स देख रहे हैं, पॉइंट्स टेबल सर्च कर रहे हैं और प्लेयर्स के बारे में अपडेट्स हासिल कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ बड़ी कंपनीज ही इस ट्रैफिक का फायदा उठा सकती हैं या फिर एक आम बंदा भी इससे अर्निंग कर सकता है। अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो आज की ये डिटेल्ड गाइड आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे मोनेटैग के बारे में और देखेंगे कि कैसे फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दौरान आने वाले हेवी ट्रैफिक को मोनेटाइज किया जा सकता है। इस मेथड की खास बात यह है कि इसके लिए आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड स्किल या एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। बस आपको सही स्ट्रैटेजी समझनी है और उस पर कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। सबसे पहले मोनेटैग को समझते हैं। मोनेटैग एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है जो पब्लिशर्स और ट्रैफिक ओनर्स को अपने विजिटर्स से अर्निंग करने का मौका देता है। इंटरनेट पर बहुत से लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि उस कंटेंट को मोनेटाइज कैसे किया जाए। मोनेटैग इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। जब आपके पास विजिटर्स आते हैं तो मोनेटैग के एडवर्टाइजिंग टूल्स उन विजिटर्स को रेवेन्यू में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। इसी वजह से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के कंटेंट क्रिएटर्स और मार्केटर्स इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं पेमेंट मेथड्स की, क्योंकि अक्सर लोग अर्निंग से पहले पेमेंट के बारे में पूछते हैं। मोनेटैग यूजर्स को मल्टीपल पे आउट ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी यूज करते हैं तो आप क्रिप्टो वॉलेट के जरिए पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिशनल ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम्स को प्रीफर करते हैं तो पेपाल और पेयोनियर जैसे ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। बहुत से पाकिस्तानी यूजर्स पेयोनियर को यूज करते हैं क्योंकि इंटरनेशनल पेमेंट्स को रिसीव करना और बाद में लोकल बैंकिंग चैनल्स के जरिए मैनेज करना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। इसलिए पेमेंट के हवाले से प्लेटफॉर्म काफी फ्लेक्सिबल नजर आता है। इसके बाद आते हैं स्टैटिस्टिक्स सेक्शन की तरफ, जो किसी भी सीरियस यूजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप मोनेटैग डैशबोर्ड ओपन करते हैं तो आपको लाइव डेटा देखने को मिलता है। यहां आप मॉनिटर कर सकते हैं कि कितने क्लिक्स आए, कितनी इंप्रेशंस जनरेट हुई, किस कंट्री से विजिटर्स आए और अर्निंग किस स्पीड से बढ़ रही है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दौरान आपको यह भी अंदाजा हो जाता है कि किस टाइप का फुटबॉल कंटेंट सबसे ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। अगर किसी स्पेसिफिक टीम या प्लेयर के कंटेंट पर ज्यादा क्लिक्स आ रहे हैं तो आप अपनी स्ट्रेटेजी को उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिफरल प्रोग्राम की। बहुत से लोग इस फीचर को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन असल में यह लॉन्ग टर्म अर्निंग के लिए काफी यूजफुल हो सकता है। मोनेटैग आपको एक रिफरल लिंक प्रोवाइड करता है। अगर कोई बंदा आपके रिफरल लिंक के जरिए प्लेटफॉर्म ज्वाइन करता है और बाद में अर्निंग जनरेट करता है तो आपको उस अर्निंग का 1% बोनस के तौर पर मिल सकता है। इस तरह आप सिर्फ अपनी ट्रैफिक पर डिपेंड नहीं रहते, बल्कि रिफरल नेटवर्क भी आपके लिए एक एडिशनल अर्निंग सोर्स बन सकता है। चलिए अब वेबसाइट इंटीग्रेशन फीचर को देखते हैं। अगर आपके पास स्पोर्ट्स ब्लॉग है, फुटबॉल न्यूज वेबसाइट है, टूर्नामेंट अपडेट्स वाली वेबसाइट है या किसी भी टाइप का इंफॉर्मेशनल पोर्टल है तो आप ऐड वेबसाइट सेक्शन के जरिए उस वेबसाइट को मोनेटैग के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट अप्रूव होने के बाद आप डिफरेंट ऐड फॉर्मेट्स को यूज कर सकते हैं और अपने ट्रैफिक को मोनेटाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो भी फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जिस मेथड पर फोकस कर रहे हैं उसके लिए वेबसाइट लाजमी नहीं है। अब आते हैं डायरेक्ट लिंक फीचर की तरफ, जो आज की स्ट्रेटेजी का कोर हिस्सा है। डायरेक्ट लिंक एक स्पेशल मोनेटाइज्ड यूआरएल होता है जो मोनेटैग आपके लिए जनरेट करता है। इस लिंक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं होती। बस डैशबोर्ड में डायरेक्ट लिंक सेक्शन ओपन करें, ऐड डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें और कुछ ही सेकंड्स में आपका यूनिक लिंक तैयार हो जाता है। इसी लिंक को हम फुटबॉल ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे। अब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं। इस स्क्रिप्ट में हम इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे। सबसे पहले अपना अकाउंट ओपन करें और प्रोफाइल को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करें।
कोशिश करें कि प्रोफाइल का थीम स्पोर्ट्स या फुटबॉल रिलेटेड हो ताकि ऑडियंस आपके कंटेंट में नेचुरली इंटरेस्ट ले। इसके बाद फीफा वर्ल्ड कप 2026 के किसी ट्रेंडिंग टॉपिक को चूज करें। मिसाल के तौर पर आज का बिगेस्ट मैच, टॉप गोल स्कोरर्स लिस्ट, नॉकआउट स्टेज प्रिडिक्शंस या किसी फेमस प्लेयर की परफॉर्मेंस एनालिसिस। अब एक अट्रैक्टिव पोस्ट क्रिएट करें। आप एक इमेज, इन्फोग्राफिक या शॉर्ट इंफॉर्मेशन कार्ड डिजाइन कर सकते हैं। इमेज पर ऐसी हेडिंग लिखे जो फुटबॉल फैंस की अटेंशन ग्रैब करे, जैसे आज के मैच की कंप्लीट टैक्टिकल एनालिसिस या वर्ल्ड कप के सबसे ज्यादा गोल्स करने वाले प्लेयर्स की अपडेटेड लिस्ट। जब कंटेंट रेडी हो जाए तो यूज इंस्टाग्राम पर अपलोड करें। कैप्शन लिखते वक्त सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करने के बजाय क्यूरियोसिटी क्रिएट करें। मिसाल के तौर पर लिखें कि कंप्लीट डिटेल्स देखने के लिए नीचे दिया गया लिंक ओपन करें, या लिखें कि अपडेटेड स्टैटिस्टिक्स और मैच इनसाइट्स के लिए लिंक विजिट करें। इसके बाद मोने टैग का डायरेक्ट लिंक पेस्ट कर दें। जब यूजर्स आपके कंटेंट से अट्रैक्ट होते हैं और लिंक पर क्लिक करते हैं तो मोनेटाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। एक और एग्जांपल समझिए। फर्ज करें अर्जेंटीना और किसी दूसरी स्ट्रांग टीम का इंपॉर्टेंट मैच हुआ है। आप एक पोस्ट क्रिएट करते हैं जहां सिर्फ की हाइलाइट्स मेंशन करते हैं, फिर कैप्शन में लिखते हैं कि कंप्लीट मैच ब्रेकडाउन और प्लेयर रेटिंग्स देखने के लिए लिंक ओपन करें। नीचे मोने टैग का डायरेक्ट लिंक लगा देते हैं। फुटबॉल फैंस नेचुरली ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए क्लिक करते हैं और इसी प्रोसेस में ट्रैफिक मोनेटाइज हो सकता है। इसी तरह आप रोजाना मुख्तलिफ एंगल्स पर कंटेंट बना सकते हैं। किसी दिन पॉइंट्स टेबल शेयर करें, किसी दिन गोल्डन बूट रेस डिस्कस करें, किसी दिन अंडरडॉग टीम्स की परफॉर्मेंस कवर करें और किसी दिन अपकमिंग फिक्सचर्स के बारे में कंटेंट क्रिएट करें। जब आप रेगुलर बेसिस पर यूजफुल फुटबॉल कंटेंट पब्लिश करते हैं तो ऑडियंस इंगेजमेंट इंप्रूव होती है और आपके लिंक्स की परफॉर्मेंस भी बेहतर होती चली जाती है। यहां एक इंपॉर्टेंट बात याद रखें, बहुत से लोग सिर्फ लिंक्स पोस्ट कर देते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। असल में अर्निंग का रिलेशन ऑडियंस वैल्यू से होता है। जब आप ऑडियंस को जेन्युइन इंफॉर्मेशन देते हैं, उनके सवालों के जवाब देते हैं और उनकी इंटरेस्ट के मुताबिक कंटेंट क्रिएट करते हैं तो वो आप पर ट्रस्ट करते हैं। इसी ट्रस्ट की वजह से क्लिक थ्रू रेट इंप्रूव होता है और मोनेटाइजेशन का रिजल्ट भी बेहतर आता है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 इस वक्त पूरे जोश के साथ चल रहा है और हर रोज नए ट्रैफिक अपॉर्चुनिटीज पैदा हो रही है। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग में सीरियस हैं तो यह सही वक्त है कि मोने टैग पर अपना अकाउंट क्रिएट करें, डायरेक्ट लिंक जनरेट करें, फुटबॉल ऑडियंस के लिए वैल्यूएबल कंटेंट तैयार करें और इस ग्लोबल इवेंट के ट्रैफिक को स्मार्ट तरीके से यूज करें। डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक चेक करें, सेटअप कंप्लीट करें और आज ही अपना काम शुरू करें। जो लोग वक्त पर एक्शन लेते हैं वही बड़े इवेंट्स का सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। उम्मीद है आज की ये गाइड आपके लिए यूजफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और डिटेल्ड ऑनलाइन अर्निंग स्ट्रैटेजी के साथ।